हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की एनसीईआरटी जो है वो बेटा जी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज एनसीईआरटी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 10.5। सब जो है वो इस एग्जांपल के कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पे बात जो है वो हम लोगों के पास हो रही है साइनाइड आयन की। बड़ा ही खास और बड़ा ही सिलेक्टिव सा एक हमारे पास एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना साइनाइड आयन कैसा होता है। देखो ये CN जो है वो हम लोगों के पास साइनाइड आयन है। खासियत क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है, और सबसे बड़ा पॉइंट है कि यहां पे नाइट्रोजन के साथ जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, वो प्रेजेंट है। अब जहां पे भी अपने को न्यूक्लियस लविंग सिस्टम चाहिए, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का जो है वो काम कर रहा है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का कैसे काम कर रहा है, क्योंकि ये कार्बन वाली पोजीशन से भी अटैच होने की कैपेबिलिटी रखता है और ये नाइट्रोजन वाली पोजीशन से भी अटैच होने की कैपेबिलिटी रखता है। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कौन फ्रीली अवेलेबल है, कौन इजीली अवेलेबल है, वो पर्टिकुलर इसके अंदर से जो पॉइंट है वो सेंटर जो है वो अटैक करता है। और हम लोगों के पास जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रही होती हैं, किसकी, हेलो एल्केन्स की। तो एकदम अच्छे से जो है वो इस चीज को हम लोग समझने वाले हैं। एक मेरे पास एग्जांपल है KCN का, और दूसरा एग्जांपल है हम लोगों के पास क्या, AgCN का। रिएक्शन क्या है, कोई भी हेलो एल्केन है, मतलब हम लोगों के पास क्या है, RX है। वो ये बोल रहा है कि इस रिएक्शन के अंदर अगर तो मैं AgCN का इस्तेमाल करूं और अगर मैं यहां पे KCN का इस्तेमाल करूं, तो दोनों केसेस में जो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो डिफरेंट हो रहा है। अब यहां पे देखो AgCN जो है वो आइसोसाइनाइड फॉर्म करता है, मतलब यहां पे अपने पास जो प्रोडक्ट यहां पे अपने को मिलेगा वो कौन सा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है, आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों के पास ऑब्टेन हो रहा है। आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन हो रहा है, R, और यहां पे N और यहां पे C। और जबकि KCN के साथ अगर मैं रिएक्शन करूं तो यहां पे हम लोगों के पास कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, RCN जो है वो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है। इस पर्टिकुलर जगह पे क्या हुआ ना, AgCN के केस में नाइट्रोजन वाले पोर्शन ने जो है वो अटैक करा इसके अंदर, और कार्बन वाले पोर्शन ने जो है वो अटैक करा इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बनने का रीजन जो है वो एनसीईआरटी में हम लोगों से जो है वो पूछा हुआ। बहुत सिंपल सा रीजन है। एक चीज आप यहां पे ध्यान से समझो, देखो पोटेशियम साइनाइड एक बहुत ही अच्छा क्या है, आयनिक कंपाउंड जो है वो हम लोगों के पास है। आयनिक कंपाउंड होने की वजह से ये हम लोगों के पास K पॉजिटिव और इस तरीके से CN नेगेटिव के अंदर जो है वो ब्रेक हो जाता है। जबकि AgCN की अगर मैं बात करूं तो AgCN की जो बॉन्डिंग है किसके साथ, सिल्वर के साथ, ये पार्शियल आयनिक कैरेक्टर है। इसके अंदर बहुत सारा जो है वो कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है, कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं होता। AgCN के केस में तो हमारे पास यहां पे एक ही एग्जांपल बचता है, कौन से वाला, मतलब नाइट्रोजन ही बचती है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और वो एज ए न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस पर्टिकुलर जो हेलोजन को यहां से रिप्लेस करके NC का फॉर्मेशन जो है वो कर देती है। तो इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से कि आयनिक कंपाउंड है KCN और जो AgCN है वो हमारे पास जो है वो कोवेलेंट इन नेचर है, इसकी वजह से जो है वो हम लोगों के पास साइनाइड और आइसोसाइनाइड जैसे प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।